नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सीएनबीसी आवाज पे आप देख रहे हैं टक्कर, और टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में एक बार फिर आपका अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में चुनावी मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि हम जब भी बटे हैं तो निर्ममता के साथ कटे हैं। तो जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जोरदार वार किया। उन्होंने कहा, बांटने वाले भी तुम हो और काटने वाले भी तुम ही हो। उधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर कहा कि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दल यानी अघाड़ी के दल यानी उद्धव ठाकरे शिवसेना वो वोट जिहाद की कोशिश में जुट गए हैं। वहीं कनाडा में मंत्रियों पर खालिस्तानी गुंडों के हमले के बाद वहां जय श्री राम और बटोंगे तो और कटोंगे के नारे लग रहे हैं। आज इन्हीं तमाम विषयों पर जोरदार टक्कर का आज का एडिशन। इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। आलमगीर आलम थे, औरंगजेब, देश को लूटा था उसने। और दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहाँ लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डियां के गरीबों के झारखंड वासियों का पैसा। चुनावी युद्ध में सीएम योगी का सबसे ताजा और घातक वार था। असर ऐसा हुआ कि कांग्रेस और जेएमएम दोनों तिलमिला गए। पूरा देश का भारतीय जनता पार्टी का 1 दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री, 2 दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्री, आपकी धनुष तैयार करो। जितना जीत लोग उड़ रहा है सबको एक करके जमीन तैयार। बटेंगे तो कटेंगे, किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो। हालांकि खड़गे जी की पार्टी के ही एक नेता खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि जब तक जाति रहेगी तब तक बटेंगे भी और कटेंगे भी। उधर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर विपक्ष पर वोट जिहाद वाला आरोप लगा दिया है। कुछ लोगों में डर पैदा करके वोट जिहाद करने वाले ये कांग्रेस और उनके साथ वाली पार्टियां, अब लोग इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। इस बीच संजय राउत के भाई और उद्धव गुट के विक्रोली सीट पर उम्मीदवार सुनील राउत अपनी विरोधी महिला उम्मीदवार के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करके घिर गए और उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गई। तो अभी किसी को बकरा बना नहीं था तो उसको बकरी को मेरे गले में डाल दिया। तो अभी 20 हजार को काटेंगे बकरी को। मामला ही दर्ज हुआ है ना, झूठे मुकदमे इस चुनाव में हमारे ऊपर हो गए, हमको जेल में डाला जाएगा फिर एक बार। हम डरते नहीं है, हम 23 तारीख के बाद हिसाब कर देंगे उनका सबका पूरा। एक तरफ माल, एक तरफ बकरी, कहां से निकल रही है ये मनस्थिति और मानसिकता? कांग्रेस में चुप्पी, मुंबई और महाराष्ट्र मुंह तोड़ जवाब देगी इस महाविनाश अघाड़ी को। और इस देसी सियासत के बीच कनाडा में हिंदू मंदिर और हिंदू भक्तों पर हमले के बाद वहां की सड़कों पर सनातन का सैलाब दिख रहा है। अब देश में जब बोलते हैं एक रहोगे सेफ रहोगे तो लोगों के देह में खुजली होती है, टुकड़े टुकड़े गैंग को। लेकिन अब तो कनाडा के हिंदू यही नारा लगा रहे हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, वोट जिहाद वर्सेस हिंदू एकता। और अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का, सियासत की धुरी बने सनातन का विश्लेषण। योगी आदित्यनाथ, हम जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। विपक्ष के लोग घुसपैठियों और रोहिंग्यों के समर्थक हैं। एक दिन घर में घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे, यह कहा है योगी आदित्यनाथ ने। हिंदुत्व का दाव है ये। और चुनाव के बीच महायुति के नेताओं का सनातन राष्ट्र सम्मेलन हुआ है, इसमें ये तमाम संत और कथावाचक पहुंचे हैं। आइए मैं बढ़ता हूं आगे, अब बात करता हूं मैं कनाडा की। हिंदू मंदिर पर हमले के बाद बटेंगे तो कटेंगे का नारा
गूंजा। पीएम मोदी समेत कई एनडीए नेताओं ने कनाडा को फटकारा इस पूरे मामले में। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो कनाडा पे स्टैंड लिया, यह अपने आप में अभूतपूर्व है। देश का प्रधानमंत्री इस विषय पर कैसे बोल रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भी, जो कि चुनाव लड़ रहे हैं अमेरिका का, उन्होंने भी हिंदुओं पर हमले को एक बड़ा मुद्दा बनाया है अमेरिका के अंदर, यानी हिंदू एकता का नारा, क्योंकि अब बटेंगे तो कटेंगे की बात हो रही है। इस तरफ देश की बात नहीं है, अब ये विदेशों तक फैल गई है बात। और लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं, प्रश्न खड़े हो रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा पर, कांग्रेस पर, उनकी चुप्पी पर, इस विषय के ऊपर, कनाडा के विषय के ऊपर। पवन कल्याण ने क्या कहा? उन्होंने बोला सनातन की रक्षा के लिए बनाई नरसिंह वराही ब्रिगेड और बीजेपी का भी इसको समर्थन मिल गया है। लेकिन बड़ा सवाल आज का क्या है, वो है कि क्या सनातन का नाम बनाएगा सियासी काम, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ सनातन की रक्षा के लिए पूरा मामला है। देश भर के अंदर, दुनिया भर के अंदर। डॉक्टर अजय आलोक है मेरे साथ, स्वामी दीपांकर मेरे साथ हैं। मेरे साथ अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, आध्यात्मिक गुरु है स्वामी दीपांकर। अजीज खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना उबाटा के हैं। इनके नेता ने आज एक बार फिर एक विवादित बयान दे दिया है, जिसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी है, संजय राउत के भाई ने। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के। विवेक श्रीवास्तव, कल तक तो आप देश में रो रहे थे कि हाय तौबा मचा रहे थे कि ये बटेंगे और कटेंगे का नारा बीजेपी वाले लगा रहे हैं, लेकिन कनाडा की धरती पर सनातनी, यानी वहां की जो इंडियन कम्युनिटी है, वो नारा लगा रही है बटेंगे तो कटेंगे, जय श्री राम। बताइए कहां तक रोकेंगे? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। जी, जब 10 साल से ये सब शुरू हुआ है, 10 साल पहले ना तो किसी मंदिर पे हमला था, ना हिंदुओं पे हमला था, ना सनातन पे हमला था। इंटरनेशनली कनाडा में भी सेफ थे, अमेरिका में भी सेफ थे, यूरोप में भी सेफ थे, लंदन में भी सेफ थे। लेकिन ये सारी कहानी 2014 के बाद शुरू हुई है, और इसलिए शुरू हुई है क्योंकि हिंदुओं को एक बुरा नाम भारतीय जनता पार्टी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने दिया है अपनी नीतियों के थ्रू। आज आप हिंदुओं को बुरा नाम दिया है बीजेपी ने, और प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुओं को बुरा नाम कैसे दिया है, जरा विस्तार से बताइए इसको। Hindus have been given a bad name by भारतीय जनता पार्टी। इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, संघ परिवार ने, हिंदुओं की एक बहुत अच्छी छवि थी इस पृथ्वी के ऊपर। हर देश में मान सम्मान था हिंदुओं का, हिंदू धर्म का। हमको पीसफुल माना जाता था, हमको शांति का दूत माना जाता था। लेकिन अब हमें क्या माना जाता है? हमें एंटी माइनॉरिटी, एंटी मुस्लिम, एंटी क्रिश्चियन। नहीं तो हिंदू ने कहा, हिंदू ने थोड़ी किसी के गिरजाघर जाकर या किसी के धार्मिक स्थल पे जाके प्रदर्शन किया है। हिंदुओं को तो पीटा गया है कनाडा के अंदर। आपने तो आपने 1992 हिंदुओं को तो जाति में बांटा गया, और आप कह रहे 2000। एक सेकंड विवेक, आपने बोला ये सब कुछ साल 2000। एक सेकंड सुनना पड़ेगा भाई, आपको पॉइंट एक सुनना पड़ेगा, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। अजय लोग अपनी बात का जवाब देंगे। आपने बोला 2014 के बाद ये सब कुछ हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये कश्मीर कब हुआ था? 2014 के बाद हुआ था। ये 1947 में देश का बंटवारा किसके नाम पर आया था? ट्रेनें कट के कहां से आई थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये क्या 2014 के बाद हुआ था? जवाब दीजिए इस बात का। देखिए, भागलपुर दंगे, मलियाना दंगे, मुजफ्फरनगर दंगे, सहारनपुर दंगे कब हुए थे? बड़ा आसान है। नहीं, बड़ा आसान है मुसलमानों और मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर टीकड़ा फोड़ देना। मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल थे पार्टीशन के लिए, लेकिन वो अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। संघ परिवार और हिंदू महासभा इक्वली रिस्पॉन्सिबल थी। यही बिरला मंदिर के पास गांधी को गोली मारी गई थी, और क्यों मारी गई थी, इसे प्रश्न उठना चाहिए कि भारत का पहला आतंकवादी, उसका एजेंडा क्या था। और इस तरह का माहौल 1930 और 1940 के दशक में 1930-40 में, 2014 का रोना रो रहे थे, कल तक आप रोना रो रहे थे, ये बीजेपी वाले नारा लगा रहे हैं। लेकिन अब ये दुनिया में जो कनाडा में हिंदू कम्युनिटी है वो ये नारा लगा रही है। लेकिन अजय लोग, आपने देश को खराब कर दिया है, आपने हिंदुओं का नाम बदनाम कर दिया है, आपने स्थिति को बेकाबू कर दिया है। हर चीज के जिम्मेदार आप हैं और मोदी है, और कुछ है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। ओनली मोदी इज रिस्पॉन्सिबल। अमीश जी, मेरी सलाह है विवेक श्रीवास्तव को। ये अपने आप को एथिस्ट कहते हैं, ये अपने आप को हिंदू तो बुलाते नहीं, कहते हैं मैं एथिस्ट हूं, भगवान में भी यकीन नहीं रखता हूं। फिर हिंदू क्यों बने हुए हैं भाई? हमें आप जैसे धर्म पे कोढ़ लोग नहीं चाहिए। हाथ जोड़ के कहता हूं, हिंदू धर्म को त्याग दीजिए, बुद्धिस्ट ले लीजिए, इस्लाम ले लीजिए, जो लेना हो ले लीजिए। आपके जैसे कोढ़, धर्म पे कोढ़ जिसको मैं कहता हूं, ये इस धर्म की कमजोरी बने हुए हैं। आज जब कनाडा में
कोशिश की मंदिर में मारने की, 2-4 लोग को चोटें भी आई, और उसके बाद जब हिंदू संगठित होकर रोड पे आ गया और चिल्लाना शुरू हुआ, तब लोग को पता चला कि हिंदू एकता होती क्या है। कनाडा में दिखा दिया हिंदुओं ने कि कम नहीं है, अगर ज़्यादा छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। उतर के रोड पे आ गए। चंद मुट्ठी भर खालिस्तानी हिंदुओं का मनोबल नहीं तोड़ सकते, और हिंदुओं के साथ सिख समाज भी खड़ा हो गया कनाडा का। आज भारत में एक सुर से आवाज़ निकल रही है कि हिंदुओं को एक होना होगा। कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से डेमोग्राफी बदल रही है, जिस तरह से आतंक बढ़ रहा है, ये सच्चाई है कि जहां पे आबादी उनकी बढ़ती है वहां शंख बजाना और पूजा करना तो दूर, धोती पहन के निकलने नहीं देंगे, कहेंगे छोटा पजामा पहनो। जाके नहीं विश्वास होता है तो किशनगंज, पूर्णिया जाके, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल जाके घूम के आइए। जिस तरह से डेमोग्राफी बदल रही है। और आप जैसे लोग करते क्या हैं, जो इलीगल घुसपैठिए आ जाते हैं उनको बसने में मदद देते हैं, आप उनका आधार कार्ड बनवा देते हैं, उनको वोटर लिस्ट में नाम ऐड करते हैं, क्योंकि आपके लिए वोट बैंक बन गया। लेकिन वो वोटर लिस्ट और आधार कार्ड के कारण नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं इस्लामिक विजन लेके, इस भारत को इस्लामिक देश बनाना है। और अभी समाजवादी पार्टी के मुस्लिम एमपी ने खुलेआम कहा कि 30 से 35% मुसलमान हो गए हैं, 10% और बढ़ानी है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी या मोदी को कभी आने नहीं देंगे। मुर्शिदाबाद के एमपी ने खुलेआम कहा कि 70% मुसलमान है, 30% हिंदुओं को काट के भागीरथी नदी में फेंक देंगे। तो उस पर मिथुन चक्रवर्ती ने जवाब दिया कि तुम लोग को काट के तुम्हारी धरती में फेंकेंगे। लेकिन यहाँ पर इतनी हिम्मत बढ़ती है और इतना कर इसलिए पा रहे हैं क्योंकि आप जैसे हिंदू धर्म पे कोड़ यहाँ पे मौजूद हैं। ऐसे ऐसे कोड़ों को चिन्हित करके फेंकना बहुत जरूरी है। अभी दीपांकर जी बैठे हुए हैं, पूरा सीमांचल का दौरा करके आए, हर जगह का दौरा करके आए। अमित शाह पूछिएगा क्या हालत है, डर लगता है लोगों को पूजा करने में, बाहर निकलने में, अपना प्रोसेशन लेके जाने में। क्या है कि मारेंगे। नहीं तो आपका सोल्यूशन क्या है? नहीं माइनॉरिटी नहीं, घुसपैठिए, जेल में भर दोगे, घुसपैठिए, मार दोगे, बिहार में निकाल दोगे, मुसलमानों क्या करना चाहते हो? जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, ये दिक्कत कर रहे हैं। एजेंडा यही है, घुसपैठियों को निकाल बाहर करेंगे। आपकी समस्या सिंपल एजेंडा है। और जो घुसपैठियों को बसाने की कोशिश करेगा, ऐसे कोड़ को भी काट के फेंक देना। सबसे बड़ी समस्या बीजेपी है और आपने हिंदुओं को बुरा नाम दिया है। आपने बड़ी समस्या आज लोग हैं, हिंदू धर्म छोड़ दिए, मुसलमानों को गाली देते हैं। प्रभु हिंदू धर्म का त्याग कीजिए कल। तो आप क्या लगता है इंटरनेशनली आरती उतरेगी हमारे समाज की? यू हैव आप क्या कह रहे हैं विवेक? अरे उनके साथ खड़ा होना तो दूर, आप उनको मारने को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनकी आरती उतर जाएगी, उन्हें मारा जाएगा कि अपने मंदिर जाने पे? कनाडा के अंदर आप क्या कह रहे हैं ये बात? अरे यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमारा साथ दिया इस पूरे विषय के ऊपर। पूरी ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर ने हमारा साथ दिया है। ही हैज गिवन मैसेज टू द ट्रूडो कि आप नहीं कर सकते ऐसे। आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को उनके मंदिर जाने पे मारा जाएगा, तो क्या उनकी आरती उतारी जाएगी? आपके खालिस्तानियों के साथ है? नहीं, उन खालिस्तानी गुंडों के साथ है आप? बिल्कुल नहीं। लेकिन नरेंद्र अरे इस देश की कौन नहीं है, क्या बात करते हैं आप? लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये वो कौन सी फोर्सेस है जिसकी वजह से हिंदुओं के ऊपर आज हमले हो रहे हैं? वो इमेज किसने खराब करी है? इसके बारे में कौन सोचेगा? स्वामी दीपांकर, वो ये सरकार है। स्वामी दीपांकर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। आरती थोड़ी उतारी जाएगी हिंदुओं की। मैं अमीश बड़ा हैरत में हूं, बिना अध्ययन के किसी चीज को बोलना, समाज को एक बहुसंख्यक समाज को दोषी ठहरा देना और सिर्फ चिल्लाकर बोलना, यही आपकी यूएसपी हो। तर्कों से और तथ्यों से आप कोसों दूर हैं। 200 साल पहले हिंदू कुछ छोड़ा था, तब क्या बीजेपी थी, कांग्रेस थी, कौन था? 100 साल पहले आपने क्या स्थिति बना दिया था और आज कश्मीर का 90 में आपने क्या स्थिति बनाया? कांधार खत्म हो गए, कांधार से आपने क्या स्थिति बनाया? है कुछ बोलने जैसा? बांग्लादेश में उल्टा टांग दिया गया बुजुर्गों को। आप कश्मीर की बात करते हैं दादा, तो उल्टा आप बोलने दीजिए। अमीश ये गलत बात है। अमीश ये गलत बात है। एक सेकंड, इनका फीडर डाउन कीजिए अमीश, ऐसे ये टोकेंगे। होल्ड ऑन, आप अपनी टर्न पे, वो अपनी टर्न पे, वो आपके बीच में नहीं बोले। फीडर डाउन करिए इनका। सबसे ज्यादा बोले ना कार्यक्रम में। होल्ड ऑन, स्वामी दीपांकर। अमीश, मैं अभी बिहार के दौरे पर था, अजय आलोक भाई ने उसका जिक्र भी किया। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और बहुत तथ्यपूर्ण कह रहा हूं, जो देख कर आया हूं। नो गछिया, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, उसमें कुछ मंडल ऐसे हैं जहां पर महिलाएं मांग में सिंदूर भरने से भी और बिंदी लगाने से भी डरती हैं। दिल्ली के बैठकर ऐसी कमरों से तुम लोग वहां की सच्चाई छुपाते तो बोल दिया हिंदुओं को ही गलत।
है थोड़ी बहुत शर्म या नहीं है? कुछ चाहे बोल दिए आकर के, कुछ चाहे बोल दिए। कश्मीर की बहनों की आंख में आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत है? बांग्लादेश में क्या नाश हुआ उसके बाद उन लोगों की आंख में आंख मिलाने की हिम्मत है? वर्तमान क्या हो रहा है वहां पर? 7 समंदर पार अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं, और मंदिर में पूजा करने में भी दोषी हम ही लोग हैं। उठे बैठ गए, बोले आरती कौन उतारेगा? आरती मत उतारिए, कम से कम दोस्त हम लोगों को नाश तो मत कीजिए, मत लीजिए हमारा पक्ष। हमारे विरोध में क्यों खड़े? आपने पूछा अमीश कि इसका हल क्या है? अमीश, इसका हल है कि कम से कम जो हर चैनल में बोलो मुसलमानों से खतरा है। अमीश, कश्मीर की बात एक बार मैंने मुसलमान का नाम लिया, 1992 में मस्जिद को भीड़ ने तोड़ दिया। देखिए मेरा डिबेट नहीं हो सकता। हिंदू मुसलमान मत करिए। देखिए एक तरफ अगर वोट जिहाद की अपील हो रही है तो वो भी पॉलिटिकल है, हिंदू एकता की बात हो रही है तो उसको भी पॉलिटिकल चश्मे से देखा जा रहा है। वेट फॉर योर टाइम। ओके, मुझे बात कंप्लीट करने दिया जाए। 20 सेकंड्स मेक योर पॉइंट। मैं इतना कह रहा हूं, इनके पास इलावा हिंदू मुसलमान के कुछ है ही नहीं, खुद से हिंदू मुसलमान बीच में लाते हैं। मैंने 2 साल की यात्रा मेरी पूरे होने वाली है, मैंने एक शब्द मुस्लिम के बारे में नहीं बोला, ना आपके डिबेट में बोला, मैंने हालात पर बोला, और हालात पर बोलने पर भी इनके दिमाग में एक ही शब्द आता है। इसके अतिरिक्त तो कुछ कहने को है आपके पास? तो हालात क्या है? खुल के बोलो ना। कंगाल है तथ्यों से, खुल करके जो इशारों में बोल रहे हैं, तथ्यों से कंगाल है मुसलमानों के विवेक बाबू। एरिया में इसके अतिरिक्त आपके पास कुछ नहीं है। आप ये बोलना चाहते हैं तो चिल्लाकर बोलना। और अमीश, ये डिबेट को खराब करते हैं, नहीं बोल रहा, ये डिबेट को खराब करते हैं तथ्यों से। आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। जी विवेक, आप क्या कहना चाहते हैं? एक सेंटिमेंट जो कनाडा में हुआ है उसके अंदर इंडियन सेंटिमेंट है। बीट हिंदू, बीट एनी किसी भी रिलीजन का आदमी हो, बीट सिख, उन सबको गुस्सा है इस बात का कि जिस तरह से हिंदुओं पर, मंदिरों पर वहां पर अटैक हुआ, 2 मंदिरों पर हमला हुआ, और आप क्या उनकी आरती उतारेंगे? हिंदुओं को बैड नेम हो गया है। नहीं, हाँ देखिए, ये किसी पॉलिटिकल और देखिए एक सेकंड, और जो लोग समझते हैं कि हिंदू इक्वल टू बीजेपी, बीजेपी इक्वल टू हिंदू, तो ऐसा नहीं है। हिंदू तब भी था जब बीजेपी नहीं थी। ये कहना चाहते हैं हिंदू तब भी रहेगा जब बीजेपी नहीं रहेगी। मेरा स्पष्ट ये कहना है। और सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले को दूसरे चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मैं बढ़ता हूं आगे। अजीज खान मेरे साथ है। अजीज खान, आज योगी आदित्यनाथ सीएम उत्तर प्रदेश आज झारखंड में थे। उन्होंने बोला कि जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बटे हैं तो निर्ममता से कटे हैं। आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे ये लोग। देखिए अमीश भाई, आप इस बात को जानते हैं कि अभी जो भी योगी जी ने आज जो कुछ बोला है, ये कोई नई बात नहीं बोली है। इससे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जब वो स्टेज पे जाते हैं तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। किस कदर उनका स्टेटमेंट होता है कि साहब आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, भैंस ले ली जाएगी, पता नहीं किस किस तरीके के स्टेटमेंट को दे रहे हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स जिसने संविधान की कसम खाई है। आप देखिए, अगर योगी जी ऐसे स्टेटमेंट को दे रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ये कोई, हम इससे बहुत अचंभित नहीं हो रहे हैं। वजह साफ है, वजह साफ यह है कि आज इनके पास मेरा प्रश्न ये है, क्या कुछ बताने के लिए नहीं खिलाफ है? मेरी बात समझे आप, बताने के लिए कुछ नहीं है। अजीज खान, मैं आपको बोलने दे। मेरा पॉइंट ये है, क्या आप हिंदू एकता के प्लान के पक्ष में नहीं है? आपको लगता है जातियों में बंटना चाहिए हिंदुओं को? हिंदू एकता इज नॉट योर कप ऑफ टी, उस विषय से आप सहमति नहीं है? वो नहीं होना चाहिए। देखिए सर, हिंदू एकता या मुस्लिम एकता, हम तो चाह रहे देश एक हो। हमारा देश एक होना चाहिए जिसमें हिंदू और मुसलमान सब एक साथ हो। आखिर हिंदू एकता की बात कहने का क्या तात्पर्य है? कटेंगे तो बटेंगे, कटेंगे और बटेंगे क्या होता है? हम तो कह रहे हैं हम मुत्तहिद रहेंगे, हम यूनाइट रहेंगे, हमारे देश का हर शख्स मुत्तहिद रहेगा। एक मिनट सुनिए मेरी बात, एक मिनट सुनिए मेरी बात। आप नारे को गलत बोल रहे हैं अमीश भाई। बटेंगे तो कटेंगे, सिर्फ हिंदू को पहले कटेंगे फिर बटेंगे नहीं, वो तो दूसरा, वो लाइन दूसरी हो जाएगी फिर। मतलब वो गलत मैसेज हो जाएगा उसका। ओके, आलोक कुछ कह रहे हैं, अजय आलोक कुछ कह रहे हैं। आलोक सुने तो, अजय आलोक कुछ कह रहे हैं। 5 सेकंड अजय आलोक बोलने नहीं देंगे अमीश भाई। नहीं, एक सेकंड अजय आलोक 5 सेकंड बोलिए। सर मुझे बोलने दे, सर आप मुझे बोलने दे। इनको आदत है ना काट के बांटने की, तो ये बटेंगे कटेंगे नहीं सुनेंगे, ये कटेंगे तो बटेंगे सुनेंगे। काट के बांटने की आदत है, सर तन से जुदा करने की आदत है। ये सब नारेबाजी जब देश में होती है तो बड़ा भाईचारा होता है, बहुत एकता होती है।
लेकिन उस पर कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है ना। हिंदुओं पे लिंच कर दो, रामनवमी पे अटैक कर दो, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे। भाईचारा की बात है, गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब है, रामनवमी की आप उसको मारो। प्लीज कंप्लीट करने दे सर। ठीक है, अजय लोग शांत है। ओके अजीज खान, 40 सेकंड्स में पॉइंट। अजीज जी देखिए सर, कंप्लीट करने दे प्लीज। सर लगातार मैं देख रहा हूं कि जब से चुनाव घोषित हुआ है और आप देखिए 4 जून के बाद रिजल्ट आए हैं, आप देखिए इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं। अभी झारखंड में गए, 25 साल झारखंड को बने हो गया, 15 साल बीजेपी की सरकार थी। क्या किया उस अचीवमेंट को आप नहीं बताएंगे? आपने क्या काम किया? आप कह रहे घुसपैठिए आपके बेटी को उठा ले जाएंगे, पता नहीं किस किस तरीके के स्टेटमेंट को दे रहे। मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ इस देश में नफरत आप पैदा कर रहे हैं, नफरत घोल रहे हैं। हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा करने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बताने के लिए। आप अपनी उपलब्धि क्यों नहीं बताते? केंद्र सरकार में 10 साल से आप हैं, आप 10 साल की उपलब्धि नहीं बता रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री झारखंड में जा रहे हैं, क्या क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप क्यों नहीं बताते? 15 साल में था यहां पे और 15 साल में मैंने फला फला काम किया, आप क्यों नहीं बताते? 10 साल में मैं केंद्र में हूं, हमने ये काम किया, ये क्यों बात आप नहीं बताते? ये आपका आरोप है, बड़ा आरोप है, जवाब लेते हैं। एक विभाजनकारी नीति है, बात आप समझ लीजिए, एक विभाजनकारी नीति है और सनातन के नाम पर अपना सियासी काम सेट करना है। और देश जब तक नियंत्रित नहीं होगा, हमारे देश का विकास नहीं हो सकता है। जी अजय लोग। अमित जी, मुझे लगता था कि मोतियाबिंद हुआ पड़ा है, लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये अंधे हो गए हैं। ये मोदी विरोध में ऐसे अंधे हो गए हैं कि ये देश नहीं पा रहे हैं कि देश कितना तरक्की कर रहा है, और अजीज भाई तो उत्तर प्रदेश कितनी तरक्की कर रहा है ये भी नहीं देख पा रहे हैं। कितने हाईवे, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मेट्रो का कितने फेज का निर्माण, क्या क्या चीज नहीं हो रही है। जिस उत्तर प्रदेश में 4 से 6 घंटे ये लोग बिजली नहीं दे पाते थे, वहां पे आज उत्तर प्रदेश में 22 से 24 घंटे गांव में बिजली आ रही है, लेकिन अजीज भाई को दिखेगा नहीं। आंख की रोशनी चली गई है मोदी विरोध में और योगी विरोध में, लेकिन छाती पीटने से होगा क्या? 1 ट्रिलियन इकोनॉमी यूपी बनने जा रहा है आपके ना चाहते हुए, क्योंकि योगी जी पैसा घर नहीं ले जाते हैं अखिलेश जी की तरह, वो जनता के काम में लगा देते हैं। 14,000 करोड़ का हाईवे अब 10,000 करोड़ में बनने लगा है। कैसे बनने लगा है? गुणवत्ता भी पहले से बढ़िया है। आप देख नहीं पा रहे, अंधे हो गए, तो इसमें हमारा क्या दोष है? उपलब्धि हम नहीं बता सकते। उपलब्धि, अरे सबसे बड़ी बात है, देश कितना भी प्रगति करे, कि देश कितना भी तरक्की करे, जिस देश की जड़ों में अगर अपनी संस्कृति और अपनी राजनीतिक चेतना और अपने धर्म को बचाने की जागृति ना हो, वो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आप लोग की दिक्कत यह है कि आप लोग इस्लाम को बढ़ाने वालों के साथ, चाहे वो किसी भी तरह से बढ़ाएं, उनके विरोध में आप एक शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको लगता है भाईजान नाराज हो जाएंगे। हमें ऐसा नहीं लगता है। हम पूरे देश को एक चश्मे से देखते हैं। हम मुसलमानों को भी उसी चश्मे से देखते हैं जिस चश्मे से हिंदू को देखते हैं। इसीलिए हमारी योजनाओं में 15% आबादी होने के बावजूद 35% का फायदा मुसलमानों को मिल जाता है, लेकिन उस पर हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उस देश का हिस्सा है। हमें दिक्कत है बाहरियों से, रोहिंग्या से, बांग्लादेशियों से, और देश के उन गद्दारों से जो ऐसे ऐसे लोगों को बैठा के अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। ये हम नहीं होने देंगे। यही बात योगी जी ने कहा है। सर 10 सेकंड सर। जी अजीज खान। अमीज भाई, ये घुसपैठिए की बात कर रहे हैं, 10 साल से केंद्र में है, कितने घुसपैठियों को पकड़ा इन्होंने? क्या कोई सूची जारी की कि ये बांग्लादेशी है, इतने घुसपैठिए आ चुके? कोई सूची है इनके पास? लगातार इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं इस तरीके से ध्रुवीकरण का प्रयास कर दे। आप सूची को नहीं जारी करते, आप ये क्यों नहीं बताते कि इतने घुसपैठिए यहां पे आ गए? सिर्फ स्टेटमेंट देंगे, सिर्फ बंटवारे की राजनीति करेंगे, सिर्फ नाम, खाली नाम दे करके घुसपैठिए कि साहब इतने घुसपैठिए आ गए। साहब आप आनंद दुबे, आप भी इस बात से सहमत हैं? आप भी इस बात से सहमत हैं जो विवेक ने बोली? और क्या राहुल गांधी को कनाडा में जो हिंदुओं पर अटैक हुआ उस पर बयान देना चाहिए था? आपके गठबंधन के पार्टनर है। पॉइंट नंबर 2, देवेंद्र फडणवीस ने बोला है कि कुछ लोग डर पैदा करके वोट जिहाद करने वाले हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल और उसके साथ वाली पार्टियां ऐसा करवाना चाहती हैं जैसा लोकसभा चुनाव में हुआ था, यानी वोट जिहाद कर कर आप मुसलमान का वोट तो एकमुश्त करना चाहते हैं और हिंदू का वोट डिवाइड करना चाहते हैं। अमीश भाई नमस्ते। देखिए, ऐसा है कि हम कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं और कल भी कहेंगे कि हमारे किसी हिंदू भाई बहन पर, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, अगर कोई अत्याचार कर रहा है, कोई उनको अपमानित कर रहा है, कोई उनके साथ मारपीट कर रहा है, हिंसा कर रहा है, तो हम उसका विरोध करते हैं, हम निषेध करते हैं। कल ही आपके चैनल पर हमने अपनी भावना बता दी थी कि हम
कनाडा सरकार के खिलाफ हैं, कनाडा सरकार के ऊपर हमारा गुस्सा है कि वहां रह रहे हमारे हिंदू भाई बहनों को आप संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं। कुछ चंद उपद्रवी खालिस्तानी उनको एक प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं या उनके की ऊपर बात पे मारपीट आपका कर रहे हैं। रिएक्शन? तो हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है। देवेंद्र फडणवीस की वोट जिहाद के आरोप पर आपका रिएक्शन? अमित भाई, मैं वही बता रहा हूं, अब आता हूं अपने यहां। देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी जब से लोकसभा के चुनाव का नेतृत्व करते हुए बुरी तरह परास्त हुए हैं, तब से वो बेचैन है, गलत सलत बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो महाराष्ट्र के मुसलमान हैं, उन्होंने वोट जिहाद करके महाविकास आघाड़ी को जिताया। हमारी आपत्ति ये है कि क्या भारत या महाराष्ट्र के मुसलमान मतदाता नहीं है? आप स्पष्ट एक जीआर निकालिए, एक कानूनन दस्तावेज पर साइन करिए कि हां, हम महाराष्ट्र के मुसलमानों को भारत का संवैधानिक मतदाता नहीं मानते हैं, वो लोग जिहादी। बात खत्म हो गई। एक तो आप उनको बार बार अपमानित कर रहे हैं ये कह के कि वो लोग वोट जिहादी हैं, और अब जब विधानसभा का आगामी चुनाव चल रहा है, 2-4-10 दिन बाद वोटिंग होना है, तब आप फिर कह रहे हो कि जो महाराष्ट्र के मुसलमान हैं ये एक षड्यंत्र रट के बहुत बड़ा जिहाद करने वाले हैं ताकि फिर बीजेपी को नुकसान हो और महाविकास आघाड़ी को फायदा हो। अरे शर्मनाक है ये बयान। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये बयान है कि जब योगी आदित्यनाथ जी और अजय आलोक जी बैठकर ये कहते हैं कि हिंदुओं आप बहुत डरे हुए क्यों हो, आपके मंदिर का घंटा नहीं बजेगा। आपको क्या लगता है अजय आलोक जी की आपका हमारे देश में रहने वाला हिंदू इतना डरपोक और कमजोर हो गया है? 10-10.5 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, आप तो बहुत बड़े हिंदूवादी पार्टी हो, आपने क्या ऐसा कुकर्म कर दिया है कि हिंदू कमजोर हो गया भाई? अरे कोई मुख्यमंत्री जब किसी दूसरे राज्य जाता है तो कहता है कि देखो मैं एक मुख्यमंत्री हूं, मैंने विकास का मॉडल बनाया है, मेरे काम को देखते हुए आप भी यहां विकास की गंगा बहाओ और हमें मतदान करो। हमें याद है कि नरेंद्र मोदी जी कहते थे गुजरात मॉडल को देखते हुए दूसरे राज्य को भी सीखना चाहिए। अरे योगी आदित्यनाथ जी, आप जिस राज्य में जा रहे हो विकास की तो बात ही नहीं हो रही है, केवल हिंदू मुसलमान, केवल धर्म की बात। हिंदू खतरे में आ गया, अरे बटेंगे तो कटेंगे, अरे भाई इकट्ठा हो जाओ, एक रहोगे तो नेक रहोगे। अरे भाई आपको क्यों ऐसा लगता है? ओके अजय आलोक डरे हुए हैं, क्यों आप चाहते हैं कि एक रहे नेक रहे? क्यों चाहते हैं बटे क्यों कहते हैं बटेगा तो कटेगा? ओके जवाब। कैसा कोई षड्यंत्र है क्या इसके पीछे? जी 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 अजय आलोक, देखिए इनकी बातें सुनिए, इनकी शिवसेना की तो बातें सुन के मुझे हंसी आने लगती है और मुझे रोना भी आने लगता है बाला साहब ठाकरे जी को याद करके। हंसी और रोना दोनों एक साथ। मुसलमान के वोट पे डिपेंडेंट हो गई है शिवसेना, मुसलमान के वोट पे अब शिवसेना डिपेंडेंट हो गई है। नाम बदल लीजिए, शिवसेना क्यों रख रहे हैं नाम, भाईजान सेना रख लीजिए, अब एक पे बीच में नहीं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि हम तो जहां जा रहे हैं वहां हम बोल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे। उसका कारण है 120 करोड़ की संख्या है पूरे विश्व में हिंदुओं की। क्रिश्चियन और इस्लाम के बाद तीसरे सबसे बड़े धर्म हम ही हैं आज की भी तारीख में, और इसलिए टारगेट है कि हमारा ही कन्वर्शन करवाओ। अभी जैसे स्वामी दीपांकर जी ने आपको बताया कि कांधार से हम गायब हो गए, ईरान से गायब हो गए, पाकिस्तान से हम गायब हो गए। आज़ादी के समय 18% थे, आज घट के पाकिस्तान में 1% से कम, बांग्लादेश में 8%। कहाँ गए ये हिंदू? सबको बना दिया भाईजान कन्वर्ट करके, क्योंकि हमारे धर्म में नहीं सिखाता है। हिंदू के धर्म में, रामायण या गीता में नहीं लिखा है कि अपने धर्म का विस्तार अपनी ताकत पे करो, अपने जोड़ पे करो। और धर्मों में लिखा है। हमारे धर्म में किसी दूसरे धर्म वाले को काफिर नहीं कहा जाता है। बाकी लोग मानते हैं कि जो उनके धर्म को नहीं मानता उसे काफिर कहते हैं। हमें इसीलिए संगठित रहना है। अब आपको हिंदू के संगठित होने पे भी शिवसेना को आपत्ति हो रही है। बाला साहब ठाकरे की आत्मा स्वर्ग से आप लोग को धिक्कारती होगी या श्राप देती होगी कि कौन से पाप किए थे कि ऐसा बेटा पैदा हो गया कि पूरी विचारधारा खत्म कर दी। अमित भाई पीड़ा क्या है बताऊं? इनको हिंदू संगठित करने में कोई मजा नहीं है। हिंदू संगठित होकर इनको वोट करे ताकि सत्ता में आए और मलाई खाएं और मनमानी करें। अपने सत्ता में तो है ही, मलाई खाने का काम आपका है, हमारा नहीं। सत्ता में रह के हम सेवा करते हैं, मलाई नहीं खाते हैं। हिंदू तो ऑलरेडी इकट्ठा है, हिंदू तो एक है। लेकिन हिंदू एक होके जब अयोध्या में हराता है, हिंदू जब रामेश्वरम में हराता है, हिंदू जब रामटेक में हराता है, हिंदू जब नासिक में हराता है, तब बेचैनी होती है, तब पीड़ा होती है। माफी मांगिए आप लोग बाला साहब की आत्मा से। यस,
आपको पूरे विचारों स्वामी को दिवाकर को सुना जानते दिया हैं, आपने। स्वामी दिवाकर 10 सेकंड, स्वामी दिवाकर। आपकी जो दवाई है ना वो जनता समय समय पे कर रही है। ठीक आप है, बीमार स्वामी चल दिवाकर, रहे हैं। स्वामी दिवाकर। ये जो मानसिक रूप से बीमार है ना उसकी दवाई आपको समय समय पे जनता जी, स्वामी दिवाकर। है छोटा सा टैबलेट अभी अयोध्या में दिया है ना, अमीश, अभी बड़ी दवाई आपकी बाकी है। देश में अभी बहुत बड़ी दवाई है। अमीश बाबू, आनंद दुबे कह रहे हैं अयोध्या ने टैबलेट दे दिया है, बड़ी दवाई बाकी है अभी बीजेपी वालों की, अभी पूरे देश में हारना बाकी है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू चिल्लाएंगे निपट जाएंगे। विपक्ष कह रहा है कि ये हिंदू चिल्लाते रहेंगे, राम मंदिर भी बनाया लेकिन निपट गए, दवाई बाकी है अभी बीजेपी की पूरे देश ये कह रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ अमीश भाई कह रहा हूं, टैबलेट, कैप्सूल, क्रोसिन जो देना है आपस में एक दूसरे को दीजिए। मगर पीड़ा की बात कही तो पीड़ा की बात तो जरूर कहूंगा। पीड़ा की बात करने वाले आनंद भाई हैं, विवेक भाई हैं, अजीज भाई को कहूंगा नहीं, और वेला की कह सकता हूं, विपक्ष है, अजीज भाई को भाई कहता हूं। मगर इतना जरूर कहता हूं कि जब कश्मीर में नरसंहार होता है तो पीड़ा होती है, पालघर में सन्यासी मारे जाते हैं तो पीड़ा होती है, हिंद कुश से गायब हो जाते हैं तो पीड़ा होती है, हम लोग बांग्लादेश में उल्टे टांग दिए जाते हैं तो पीड़ा होती है। अगर उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हिंदुओं का संगठित होना अगर गलत है, गुनाह है, तो मुझे लगता है तो आप लोग उनका सुपारी ले लिए। इसका मतलब हिंदुओं का संगठित होना कैसे गुनाह हो सकता है, कैसे अपराध हो सकता है? राम गोपाल को छाती में गोली मार दिया जाता है, सब लोग मौन रहते हैं ये देख करके। लेट मी कंप्लीट। राम गोपाल को छाती में गोली मार राम गोपाल को छाती में गोली मार दिया जाता है, कोई एक बार नहीं बोलता, और उसके हत्यारों को पांव में गोली मारा जाता है, पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगते हैं। भाई साहब, हिंदू होना गुनाह नहीं है। अमेरिका में बैठी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी तुलसी गबार्ड, कहती थी आई एम प्राउड हिंदू। ऋषि सुनक ने आकर कहा आई एम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद ने उस समय कहा था मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी कहते थे हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। बाला साहब कहते थे हिंदू होना गर्व है। मुझे लगता है हिंदू होने से बड़ा गर्व इस धरती पर ना कोई था, ना है, ना हो सकता है। और हिंदुओं का संगठित होना ही एकमात्र कवच है। मैं अपने आनंद भाई से भी कहूंगा और विवेक भाई से भी, अगर जो यही बट गए तो यकीन मानिए हर गली नुक्कड़ पर कट गए। और कटने का अर्थ मात्र पीस में नहीं होता, कटने का अर्थ अपनी संस्कृति से, कटने का अर्थ अपने क्षेत्र से, अपनी भाषा से, अपने प्राण से होता है। आनंद दुबे, कटने का अर्थ है अपने क्षेत्र से कटना, अपनी भाषा से कटना, अपनी संस्कृति से कटना, अपने विचारों से कटना, अपने पूर्वजों से कटना। आचार्य जी, आपको बड़ी पीड़ा हो रही है ना गोपाल मिश्रा जी की मृत्यु पर, बड़ी पीड़ा हो रही है पालघर के साधु की जब निर्मम हत्या कर दी गई। लेकिन वही पीड़ा आपको तब नहीं होती जब मुंबई और महाराष्ट्र में रह रहे हिंदी भाषी हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोग उनके खोमचे को जब लात मारकर गिरा देते हैं, उनकी रोजी रोटी छीन लेते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी के दिए गए संविधान के तहत कोई कहीं भी जाकर अपनी मजदूरी रोजी रोटी जब करना चाहता है, तब आपको पीड़ा नहीं होती आचार्य जी? क्या हिंदी उन्होंने तो कहा, आपने सुना नहीं उनका विचार? उन्होंने बोला था कि भाषा के आधार पे भी नहीं बंटना चाहिए, जिले के आधार पे भी नहीं बंटना चाहिए। नहीं, उन्होंने तो क्लियर कट बोला। मतलब जब एक हिंदू दूसरे हिंदू को पीट रहा है, हिंसा कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर खुलेआम सरकार में आना चाहता है, तब आपको पीड़ा दिखाई नहीं देती आचार्य जी? मतलब सहूलियत के हिंदू, फायदे के हिंदू, मजबूरी के हिंदू, सत्ता के हिंदू, ऐसा हिंदू जितने अलंकार आप हिंदू के लिए लगा रहे हैं, यानी सत्ता के हिंदू, कितना मानसिकता, मतलब आप जितने अलंकार हिंदुओं के लिए लगा रहे हैं शायद किसी और के लिए लगा सकते हैं। जवाब हमारा हिंदू तो आपको दिखाई नहीं देता। जब हम दबाए जाते हैं, कुचले जाते हैं, स्वामी दीपांकर दिखाई नहीं देता, और जब सत्ता छिन जाती है तब हिंदू। स्वामी दीपांकर, एक बड़ी खबर आ रही है। आनंद भाई सुनिए, आनंद भाई, मैं अपने आनंद भाई से एकदम बिल्कुल रिस्पेक्टफुली कहना चाहता हूं, मैंने भाषा, क्षेत्र, सब चीजों पर बोला। किसी भी चीज से हिंदू का अगर कहीं अहित होता है तो वो गलत, अपराध और बुरा है, एकदम क्लियर कट सुनिए। मगर उसके बावजूद मैं अपनी बात को लेकर के एकदम क्लियर हूं। और आपको इस समय न्यूज़ स्वामी दीपांकर, मेरा प्रश्न आपसे ये है, आपके लिए हिंदू पहले है या देश पहले है? मेरे लिए अगर हिंदू रहेगा तो देश रहेगा ना भाई। भारत पहले नहीं, ऐसा तो ये मैं ये कह रहा हूं कि किसी के पास किसी आप धर्मवाद की बात करते हैं,
किसी के हिंदू को पास संगठित करना चाहते हैं, नियत किसी के आपकी पास खराब है। 57 देश है। राजनीति के लिए अमीश करना बोलने चाहते तो हैं। एक सेकंड, दीजिए। स्वामी दीपांकर ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स, स्वामी दीपांकर, ओके, स्वामी दीपांकर प्लीज। अमीश भाई देश है हिंदू निसंदेह पहले। किसी के लिए भी पहले देश होगा, बिल्कुल सबसे पहले देश है। देश होगा तो हम होंगे ना। और उसी देश का जब अतिक्रमण कर दिया जाता है वक्फ बोर्ड द्वारा, मुझे उस विचार से दिक्कत है। जब उसी देश को बांट दिया जाता है, मुझे उस देश से दिक्कत है। लेने के बाद भी अपना देश, मेरे देश में रह रहे लोगों को बांग्लादेश में पीटा जाता, पाकिस्तान से समाप्त कर दिया जाता है, मुझे उस विचार से दिक्कत है। आपको दिक्कत नहीं है क्योंकि आप खालिद मशाल की, हमास के आतंकियों की अपने केरल में सभा कराते हैं, चाइना का चश्मा लगाते हैं, उसके बाद एक सन्यासी से पूछते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। और जो आपको नहीं आती, मुझे हिंदू से मतलब है, हिंदुस्तान से मतलब है, मुझे किसी आपके विचार और शैतान से मतलब नहीं है। मतलब नहीं है। आपको बीजेपी से मतलब है, आपको सत्ता से ये मतलब आपका विचार है। आपको वोट बैंक से मतलब है। मुसलमानों को उत्पीड़न बांट करो, दीजिए। हिंदुओं को संगठित इसलिए मत करो कि भजन कीर्तन हो, मेडिटेशन हो, धर्म पहले। हिंदुओं को संगठित करो, वोट बैंक बनाओ और इन मुसलमानों को नेगेटिव दिखाओ। यह है आपका एजेंडा। आपकी 2 साल की यात्रा एंटी मुस्लिम रही है और जो चीज एंटी मुस्लिम हो, प्रो इंडिया नहीं हो सकती। ये पर भारत कैसे के एंटी कॉन्स्टिट्यूशन मुस्लिम को हो गए? लेकर के उसमें तो चलना है, उसमें तो इसमें सबको लेके चलना ये पड़ेगा। आपका विचार हो सकता है, अपना विचार किसी पे थोपना सही अमीश, विचार नहीं है मेरे लिहाज से। स्वामी दीपांकर को क्या नहीं, आपके नहीं, इनका विचार है। व्यक्तिगत बोले ना, 10 सेकंड हिंदू दीजिएगा, मुस्लिम अमीश। एकता आपकी जिंदाबाद। यात्रा ये आपकी बोले, हिंदू यात्रा को मुस्लिम एकता लगातार एक जिंदाबाद। लॉबी टारगेट कर रही है। योर रिप्लाई 10 सेकंड्स। मैं मात्र अमीश इतना कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अगर मेरी पूरी यात्रा में 2 साल की यात्रा में अगर जो विवेक श्रीवास्तव एक शब्द मुस्लिम के विरुद्ध मेरा बोला हुआ दिखाएं तो मैं डिबेट से उठकर चला जाऊंगा। और अगर जो इन्होंने झूठ बोला और गलत बोला, बोल जिसके दीजिए, ये हिंदू हैबिचुअल मुस्लिम एकता ऑफेंडर हो जिंदाबाद। चुके हैं, ये डिबेट से जाएं। बोल दीजिए आज टीवी के ऊपर, हिंदू मुस्लिम है एकता आपके पास- जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। आचार्य आप दीपांकर हैं इस बोलो। चीज की स्थिति में। बोलो आज सबके सामने। हिंदुस्तान, मुस्लिम हिंद एकता की भूमि जिंदाबाद। भारत जिंदाबाद। हाँ बोलो, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। बोलो। हो गई तसल्ली। बोल सकते हो तो बोलो आज। हो गई दिखाओ अपना तसल्ली। बड़ा दिल। ये वो बुलवारा है नहीं है जिसको जो तुम्हारा हिंदू दिल को बड़ा। मानता ही नहीं, छोटा दिल है जो तुम्हारा। कह रहा हिंदू जो कह रहा हिंदुओं की हाँ। आरती उतरेगी, एक एक आज करके दिल वो हमसे छोटा है। बुलवाना चाहता है। देखिए यहाँ अमीश पर बाबू हिंदू आप मुस्लिम हैं। की बात नहीं है, इस सन्यासी का इसमें दिल इसमें बहुत विषय की छोटा बात है, है, बात पॉलिटिकल कर रहे विषय हैं। की बात है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं ये जायज बात नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी खबर आ रही है, मुझे बड़ी खबर की तरफ जाना होगा। संजय राउत के सगे भाई ने एक बड़ा बयान दे दिया है। संजय राउत के बड़े के भाई सुनील राउत के मामले में विवाद और बढ़ गया है। सुनील राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इस समय की ये बड़ी खबर है। विरोधी उम्मीदवार को बकरी कहा था। इससे पहले शिवसेना के अरविंद सावंत ने विरोधी उम्मीदवार को माल कहा था, महिला उम्मीदवार को माल कहा था। यानी कुल मिलाकर इससे पहले इंडिया अलायंस के ही एक पार्टनर ने रिजेक्टेड माल कहा था सीता सोरेन को झारखंड में। यानी झारखंड से महाराष्ट्र तक टारगेट पे महिला कैंडिडेट है इंडिया अलायंस की। मैं सीधा रुख करता हूं आनंद दुबे। चलिए, देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ हिंदू बटेगा तो कटेगा की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके नेता तो कोई माल की बात कर रहा है, कोई कुछ और बात कर रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप? क्यों कोई बकरी कह रहा है? देखिए, अरविंद सावंत जी ने जब विवादित टिप्पणी की तो उसके बाद उन्होंने क्षमा मांगी, खुले दिल से कहा कि साइना एनसी मेरी बहन समान है, जाने अनजाने अगर मेरे मुंह से, मेरे शब्दों से उनको पीड़ा हुई है तो मैं क्षमा मांगता हूं। बड़ापन होकर उन्होंने क्षमा मांगा। अब आता हूं सुनील राउत पर। सुनील राउत एक मंच पर भाषण दे रहे थे। वो कहना ये चाह रहे थे कि मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी को कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, कौन बलि का बकरा बनेगा, तो उनको कोई नहीं मिला तो एक बकरी, मतलब उन्होंने महिला की संज्ञा देके बकरी कहा। क्या एक महिला की संज्ञा बकरी दी जा सकती है? और संजय राउत कह रहे हैं, संजय राउत कह रहे हैं कि क्या हो गया, बोला है तो एफआईआर तो दर्ज हुई है, देख लूंगा मैं 23 तारीख। मैं वही बोल रहा हूं कि मैं बड़े दिल से, तो 20 तारीख को जनता भी तो देख लेगी, महिला वोटर भी तो देखेंगे फिर समान है कि वोट किसको डालना है, नहीं डालना। अरे अभी भाई सुनिए तो, मुहावरे में गलत जबानी हो जाते उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। उनके कहने का तात्पर्य वो नहीं था, कहावत था कि भाई बलि का बकरा समझे हो क्या, या बलि की बकरी समझो, कहावत थी। ठीक है, इसमें एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार को बोलने की आवश्यकता क्या थी? कहावत बोल रहे थे संजय राउत के भाई, और वो कह रहे हैं कि मैं संजय राउत का भाई हूं। आपको सुनील राउत जी की कहावत, तो मैं संजय राउत का भाई हूं। आपको सुनील राउत जी, उन्होंने ये बात बोली, वो बाइट को मैं दिखा सकता हूं। ओके, एक सेकेंड,
अजय आलोक, आपको मौका दिया मैंने। अजय आलोक, फर्स्ट यू। एक मिनट अमीश भाई, मैं बिल्कुल आगे आपको 30 सेकंड दूंगा। अजय आलोक पहले। ऐसा है, लेकिन आपको अजय आलोक जी एक बात बता देता हूं कि शिवसेना हो चाहे महाआघाड़ी पिछाड़ी के जो भी नेता हो, महिलाओं की बेइज्जती करने में इनको अंदर से आत्मिक शांति और खुशी मिलती है। मंच पे वो आदमी बोल रहा है कि मेरे सामने कोई बलि का बकरा नहीं मिला भाजपा को, इसलिए एक बकरी को सामने ले आए। तो उस महिला को जानबूझ के बकरी कहा गया। आजकल बकरे और बकरी से ही इनका प्यार बढ़ गया शिवसेना वालों को ना। दिक्कत यही तो मैं कह रहा था कि बाला साहब की तमाम चीजें को भूलकर अब बकरा बकरी में आ गए, भाईजान पे आ गए, मुसलमान वोट पे आ गए, दुनिया में हर चीज सत्ता हमें चाहिए। अरे सत्ता की मलाई चाटने के लिए ये इन्होंने 25 साल की दोस्ती में पीठ में छुरा खंजर घोंप के ये महाआघाड़ी पिछाड़ी इन्होंने बनाई उद्धव ठाकरे। अब हम रुक के 30 आ जाती है अजय आलोक आप लोगों की भी, कि 25 साल की दोस्ती, 30 साल की दोस्ती, ऐसा तो नहीं है ये दोस्त चुनाव के बाद एक होने वाले हैं? देखिए ऐसा है ना कि बाला साहब के आदर्शों को जो कब्र में सुला चुका हो, उनको चिता भी नसीब नहीं होने दी। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती तो दूर, हम दूर दूर तक उनके साथ संबंध भी नहीं चाहेंगे। दोस्ती तो आनंद दुबे, हम विचारों की तिलांजलि, अपने पूरी विचारधारा का त्याग देना। किस बात की पॉलिटिकल पार्टी बन रहे हो? कमाल की बात है कि बकरा और बकरी को भी धर्म से जोड़ दिया, उसको भी मुसलमान बना दिया। धन्य हो आप लोग मेरे प्रभु। लेकिन आपको मंगेश कुंडालकर के मंच पर जहां बड़ी बड़ी तस्वीर लगी है, वहां जब अश्लील नृत्य हो रहा है वो दिखाई नहीं देता। अभी आपने कहा ना कि इनको आजकल बकरा बकरी ज्यादा दिखाई दे रहा है। अरे आपने ही तो कहा बकरा बकरी को मुसलमान अभी आपने बना दिया यार। मतलब कैसे लोग हो? नहीं वही कह रहा हूं कि आप कहना क्या चाहते हो? नवमी के दिन खुल के तो आए ना। अरे भैया आप यही सब करो, तो कह रहे हैं कि हम तो जीव की हत्या करो, खस्सी की बलि करो, आप जीव हत्या करो, बकरा बकरी कर रहे हो। यही तो है। बहुत बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर आ रही है। कल महायुति एक बड़ा कार्यक्रम करने के लिए जा रही है। महायुति की 10 बड़ी योजनाओं की घोषणा करेंगे सीएम शिंदे। कल किसानों और युवाओं को महायुति की एक बड़ी योजना का ऐलान कर सकते हैं सीएम शिंदे। कल कोल्हापुर में महायुति की बड़ी रैली है। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, अजीत दादा पवार डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद रहेंगे। यानी महायुति के तमाम बड़े नेता एक मंच पे कल एक साथ आएंगे बड़ी घोषणा करने के लिए। तो महाराष्ट्र के चुनाव में कल एक बड़ा ऐलान करेगी महायुति, यानी एनडीए अलायंस एक बड़ी घोषणा करने के लिए जा रही है। इस समय की बड़ी खबर है। और वोट जिहाद को भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। वोट जिहाद को बीजेपी और शिंदे सेना एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है इस विधानसभा चुनाव के अंदर। बड़ी खबर आ रही है गोरखपुर से। गोरखपुर में एक बार फिर पोस्टर लगाए गए हैं और अब गोरखपुर में लगे हैं पटोंगे तो कटोंगे के पोस्टर। अब ये लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ ये पोस्टर लगाए गए हैं। ये बड़ी खबर है। पहले महाराष्ट्र में लगे थे बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर, अब गोरखपुर में लगे हैं, फिर लखनऊ और नोएडा में भी लगे थे पोस्टर, कनाडा में भी ये नारे को लगाया जा रहा है। अजीज खान कहते हैं ना, रोक सके तो रोक लो। अब तो लगता है कि देश भर में इस नारे की गूंज है, ये गूंज आप तक भी पहुंच रही है। समाजवादी पार्टी का तो सिर्फ एक ही नारा, अरे सर सुनिए ना, समाजवादी पार्टी का तो सिर्फ एक ही नारा है, ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 में नफरत फैलाने वालों को हटाएंगे। ये जनता का नारा है, ये समाजवादी पार्टी का नारा नहीं है। देखिए इनका नारा एक है, आपको नारे बदलने पड़ रहे हैं। उत्तर, अरे सुनिए ना सर, आप इनका नारा एक है, आपके अनेक है और आपको बदलने पड़ रहे हैं बार-बार। अरे सर सुन तो ले, या नारे की, चुनाव नारे से नहीं जीता जाता है, चुनाव काम से जीता जाता है और काम इनके पास है नहीं, ये सिर्फ नफरत से जीतना चाहते हैं। अरे वाकई में अगर इन्होंने काम किया है तो काम की बात पर मैं पूरा समझना चाह रहा हूं कि इस नारे में सर एकता के संदेश, इस नारे में एकता की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, तो इस एकता में नफरत कैसे दिख रही है आपको? मतलब इसमें नफरत क्या है? देखिए नफरत ये है, जातियों में बांटना प्यार है, प्रथम एकता की बात नफरत है। सुनिए ना सर, आप सर सुने ना, अरे सुन ले सर आप, यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रहता है, तो हम तो ये क्यों नहीं कहेंगे हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे, एकता का राज चलेंगे और एकता के साथ चलेंगे। एक बात आप समझ लें
कि जब ये तो तक कहा ही हिंदू, जा रहा मुसलमान, है, सिख ईसाई सब ये तो साथ नहीं लगातार रहेगा, कह रहा है इस मुल्क का विकास नहीं हिंदू होगा। मुस्लिम सिख सिर्फ ईसाई एक की आपस बात, में सब भाई एक भाई, तरफ कह रहे हैं ये तो सबका साथ, लगातार सबका कहा जा रहा है विकास, पिछले 75 दूसरी सालों तरफ अब से। कटेंगे और बटेंगे की बात कर रहे हैं। नहीं एक सेकेंड, एक बताइए, आप भी तो जाति में बांट रहे थे, देखिए अमीश भाई आप भी तो जाति में बांटने का खेल खेल रहे थे ना। खेल को बीजेपी ने थोड़ा और बढ़ा दिया, उन्होंने बोला बटोगे तो कटोगे। सर आपने जाति में बांटा। अमीश भाई वो तो सुनिए, वो तो समाजवादी पार्टी नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन चाहता है कि दलित, शोषित, वंचित समाज जो है, एक उसको हक मिलना प्रतिक्रिया चाहिए। सबसे ले लूं। जातीय आनंद जनगणना दुबे होनी चाहिए। बटेंगे तो और कटेंगे नारे में आपको नफरत क्यों दिखाई दे रही है? एक लाइन में जवाब देन डॉक्टर अजय आलोक। ओके अजीज खान, होल्ड ऑन। नहीं अमीश भाई अभी आपने कहा कि कल महायुति के नेता बहुत बड़ा सम्मेलन करने वाले, कोई घोषणा करने वाले, अपना मैनिफेस्टो लेने वाले, तो आप ये भी बताइए देश की जनता को कि कल मुंबई के बीकेसी ग्राउंड पर महाविकास आघाड़ी की एक बहुत बड़ी सभा होने वाली है, जिसमें राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब भी गारंटी लेकर आ रहे हैं कि हम महाराष्ट्र को क्या देने वाले हैं आने वाले 5 साल जब हमारी सरकार होगी। ठीक है, लेकिन बटेंगे और कटेंगे के नारे में आपको नफरत कहां दिखाई दे रही है? ये भी बताइए। बटेंगे तो कटेंगे के नारे में आपको नफरत कहां दिखाई दे रही है? 5 सेकंड। अरे न बटेंगे न कटेंगे, भारतीय जनता पार्टी के ठीक है अजय आलोक वो कह रहे हैं आप नफरत फैला रहे हैं। ये प्यार का संदेश है, राहुल गांधी उद्धव ठाकरे का प्यार का संदेश है, अखिलेश यादव का प्यार का संदेश है, मोहब्बत की बात ऐसा है। पहली दे टॉक अबाउट लव एंड यू टॉक अबाउट हेट। पहली बार तुम अमीश, पहली बार मोहब्बत को दुकान में बेचने का काम भी राहुल गांधी किए, जो बोले कि मोहब्बत की दुकान में मैं बेच रहा हूं। दुकान में तो खरीद बिक्री करते हैं, तो मोहब्बत बेच रहे थे, लेकिन बेच रहे थे भाईजानों को। 2 बार मुसलमान जोड़ो यात्रा करके आ गए, अब महाराष्ट्र आघाड़ी पिछाड़ी उसी मुसलमान जोड़ो यात्रा का हिस्सा जी लेकिन वक्त एक अंतराल का हो गया व्यूअर्स, ब्रेक के लिए रुकता हूं मैं। ब्रेक के बाद एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी देखते रहिए CNBC आवाज पे, टक्कर का ट्यूसडे एडिशन। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टक्कर CNBC आवाज पर। एक कहावत है कि मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थू थू। ये कहावत मौजूदा दौर की सियासत में बिल्कुल सटीक और फिट बैठती है, क्योंकि ये वो दौर है जब कुछ पार्टियां EVM से लेकर चुनाव आयोग तक और जांच एजेंसियों से लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक सब पर सवाल उठाती हैं। ध्यान देने वाली बात व्यूअर्स यहां पर यह है कि जब कोई फैसला या नतीजा इन पार्टियों के पक्ष में होता है, तब सब चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी DY चंद्रचूड़ ने एक इंटरव्यू में देश की इस असंतुष्ट लॉबी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज ऐसे प्रेशर ग्रुप हैं जो अनुकूल फैसले लेने के लिए अदालतों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा माहौल बनाया जाता है कि अगर फैसला उनके पक्ष में आएगा तभी माना जाएगा कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। अगर फैसला उनके मनमाफिक नहीं आएगा तो न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। आगे सुनिए, CJ चंद्रचूड़ ने की बात को समझने के लिए ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब अयोध्या का वर्डिक्ट आया था यानी फैसला आया था तो खुलकर उस फैसले पर सवाल उठाए गए थे। यहां तक कह दिया गया था कि तत्कालीन CJ रंजन गोगोई को उस फैसले की एवज में वजह से राज्यसभा की एक सीट दे दी गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राफेल डील में भ्रष्टाचार हुआ, कोर्ट ने आरोप खारिज कर दिए। कहा गया कि कश्मीर से 370 हटाना असंवैधानिक है। कोर्ट ने फिर कहा जो हुआ वो संविधान के पुरजोर दायरे में था। इन दोनों फैसलों पर भी विपक्ष ने अपनी असंतुष्ट जाहिर करी, लेकिन जब उसी कोर्ट से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाती है तो उसे तो सच की जीत बता दिया जाता है, सत्य में विजेता बता दिया जाता है। यह मानसिकता ठीक वैसी है। अगर आप चुनाव हार जाएं तो EVM पर दोष मत दो, चुनाव आयोग की ईमानदारी पर सवाल खड़े कर दो, लेकिन अगर जीत जाओ तो उससे लोकतंत्र की जीत और तानाशाही, लोकतंत्र की हार और तानाशाही की जीत बता दो। CJ चंद्रचूड़ ने अपने इंटरव्यू में इसी दोगली मानसिकता को उजागर किया है। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी को CJ ने गणपति पूजा के लिए अपने घर आमंत्रित किया। विपक्ष को प्रधानमंत्री और CJ की पूजा भी कुछ खास पसंद नहीं आई थी, जबकि इतिहास गवाह है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2009 में एक इफ्तार पार्टी दी थी और उस पार्टी में तत्कालीन CJ बालाकृष्ण भी शामिल हुए थे।
लेकिन तब कोई भी परेशानी नहीं हुई थी। उस वक्त ना तो सेकुलरिज्म पर कोई खतरा आया था और ना ही जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हुई थी। सीजेआई का यह बयान, यह स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है और यह आईना है उन नेताओं के लिए जो फर्जी प्रोपेगेंडा, उस प्रेशर ग्रुप के लिए जो फर्जी प्रोपेगेंडा चलाते हैं लगातार। इनसे सावधान रहिए। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही, यानी ट्यूसडे एडिशन में इतना ही। आप सबको मेरी नमस्कार, गुड नाइट।